हरे कृष्णा दोस्तों, आजकल नंदमुरी बालाकृष्ण जिनके फैंस नारे लगाते हैं जय बालैया के, वो बालैया एनबीके उनका गाना है उर्वशी राउतेला के साथ में, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है उसकी वल्गैरिटी की वजह से। अब लोगों का ये कहना है कि भला 64 साल का एक वृद्ध एक्टर कैसे एक 30 साल की डांसर और एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला के साथ ऐसे घिनौने स्टेप्स कर सकते हैं। मतलब कि एनबीके का एज है 64 साल और उर्वशी का 30 साल। दैट मीन्स कि उनकी एज डबल है उर्वशी से। आमतौर पे दोनों में बाप बेटी का रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन उनके डांस की वल्गैरिटी सारे लेवल्स ही पार कर रही है। और ऐसा नहीं है कि एनबीके का ये ऐसा पहला गाना है, पहले भी वो काफी यंग एक्ट्रेसेस के साथ में ऐसे आइटम नंबर्स कर चुके हैं। दोस्तों, तो आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पे रहेगी कि ये जो सारा चित्रण चल रहा है बड़े पर्दे पर, एक यंग एक्ट्रेस और एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे एक रोमांस कर रहे हैं, ये हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं और अगर आपको भी ऐसे रिसेंट सोशल इश्यूज पर भगवत गीता का पर्सपेक्टिव चाहिए, वैदिक पर्सपेक्टिव चाहिए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आजकल इस गाने की वजह से उर्वशी जी काफी लाइमलाइट में है और फिर वो फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक करती है लोगों के क्रिटिसिज्म के ऊपर और ये जवाब देती है, द डांस विद नंदमुरी सर वाज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस फॉर मी, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर द क्राफ्ट. वर्किंग with him was a dream come true and every step, every gesture was about creating something beautiful together. अब जो ब्यूटीफुल इन्होंने क्रिएट किया है वो तो हमें दिख ही रहा है स्क्रीन पे, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इनकी बात ये है कि हमने तो एक आर्ट प्रेजेंट किया है, इसमें क्या गलत है, और मैं इतने बड़े एक्टर के साथ ये परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी बात सही है, लेकिन आप इसको रिस्पॉन्सिबल वे में भी दिखा सकते थे जिससे कि ऑडियंस को वल्गर ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन आपने चुना क्या, ऐसे ही वाहियात स्टेप्स, ऐसे ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही है खुद को। और इसका सिंपल रीजन हमें पता है कि उनको जरूर ज्यादा पैसे मिले होंगे इस गाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कितना दोषी है। सबसे पहले दोषी तो यही ठहराए जाएंगे एनबीके और उर्वशी, जो एग्री करते हैं ऐसा करने के लिए। और उससे भी ज्यादा दोषी है मतलब गाने के जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, सब कोई दोषी है। हम भी थोड़े दोषी हैं कि हम ऐसी चीजों को देखने जाते हैं, लेकिन मैंने कहा हम थोड़े दोषी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से लोग फिल्म देखने जाते हैं एक एक्टर के स्टारडम की वजह से, या तो उनको मूवी के स्टोरी में इंटरेस्ट हो, ये सब चीजों में इंटरेस्ट ना हो, बट ये सारी चीजें अननेसेसरी घुसाई जाती है तो उसमें ऑडियंस भी क्या करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो गाने हैं खासकर की तेलुगु इंडस्ट्री के, वो इतने ज्यादा वल्गर कैसे होते जा रहे हैं। हमारे पास एक और तेलुगु गाना है जिसमें कि रवि तेजा हमें दिखते हैं, वो 56 साल के हैं और उनके सामने भाग्यश्री नाम की कोई एक्ट्रेस है जो कि है 25 साल की, और दोनों के बीच में कैसे स्टेप्स चल रहे हैं जरा ये देखिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी ऐसा सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्टर्स को, तो उनके पास एक फ्रीडम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उन्हें राइट की मांग करनी होगी कि भाई मैं ये सीन बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दूसरे लोग देख रहे हैं तो उसमें मेरे फैमिली वाले भी हैं, उनको कैसा लगेगा। लेकिन जी हाँ, उनमें ऐसे राइट रॉन्ग वाले ऐसे कोई फिल्टर ही नहीं है, उनमें मोरल वैल्यू वाला कोई फिल्टर ही नहीं है। वो तो कैसे भी ये स्टेप्स कर देंगे क्योंकि उनको बड़ा चेक मिल रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि हम हमारे कल्चर से क्या सीख ले सकते हैं जो कि ये फिल्मों के गाने हमें नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के एक किस्से की, जिसमें भी उर्वशी नाम की एक कैरेक्टर होती है, लेकिन उससे एक अलग सीख मिल रही है हमें। तो एक बार ये होता है कि अर्जुन होते हैं, वो तपस्या करते हैं दिव्य अस्त्र पाने के लिए इंद्रदेव के पास से, और वो स्वर्गलोक जाते हैं। और वहां पर उनकी सुंदरता, वीरता और उनका बल देख के उर्वशी नाम की एक अप्सरा होती है जो उनसे अट्रैक्ट होती है, उनके पास आती है और उनके पास जाकर प्रेम का इजहार करती है। तो फिर अर्जुन का क्या रिप्लाई होता है? माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। माता? तुमने मुझे माता कहा? माता को यदि माता न कहूँ तो और क्या कहूँ? याद कीजिए, मेरे पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके सौंदर्य पर मोहित हुए थे और आप भी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए मैं तो आप में केवल माता कुंती और माता माद्री का ही रूप देख सकता हूँ। एज ए मदर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि रिश्ते में आप हमारे माँ के समान हैं और मैं अपना धर्म और मर्यादा नहीं तोड़ सकता। सो हमें महाभारत से ऐसे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि कैसे अर्जुन उर्वशी नाम की इतनी सुंदर अप्सरा के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया। उनमें एक फिल्टर था सही गलत का, मोरल वैल्यूज के हिसाब से क्या करना चाहिए। मतलब बहुत दूर के रिश्ते से वो उनकी
माता लग रही थी, तो उन्होंने उनको माता की तरह प्रणाम किया है। और यही हमें सीख देता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए विमेन के साथ। यहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्णन है, 64 साल की उम्र है उनकी, और एक 30 साल की लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि दूसरों को क्या सीख मिलेगी इससे। दूसरे तो यही सोचेंगे ना कि एक एक्ट्रेस को लिया जाता है बस उसकी ब्यूटी की वजह से, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो ना हो, वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए और वो रिप्लेसेबल है। मतलब कि यंग एक्ट्रेस अगर थोड़ी भी बूढ़ी हो रही है, रिप्लेस कर दो। यहाँ पर बस यंग और ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस चल रही है इस इंडस्ट्री में, चाहे एक्टर फिर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो चलता है। और ये हमारे समाज को ये दिखाता है कि विमेन को भाई ऑब्जेक्टिफाई करो, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन हमें ये गलत संदेश नहीं लेना है। और एक मुद्दा मैं ये चर्चा में लाना चाहता हूँ कि अगर मूवीज में ऐसे सीन डाल रहे हैं तो उससे हम पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं उसके अच्छे मैसेज की वजह से, और एक सुपरस्टार आपको पसंद है इसलिए गए हैं, लेकिन उस मूवी में अगर 1-2 मिनट के भी ऐसे ऑब्सीन या वल्गर सीन आ जाते हैं तो फिर आप तो भटक गए। और मान लीजिए आपके साथ छोटे बच्चे आए हैं, वो लोग देख के क्या सीखेंगे? शायद हो सकता है कि घर जाके वो वही सीन सर्च कर ले मोबाइल पे, और फिर उसकी वजह से वो गलत आदतों में पड़ जाए। और धीरे धीरे ये गलत आदत जो है ना, वो बहुत सालों तक रहती है, उसको निकालना भी मुश्किल है। तो आज के युग में जो भी एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, राइटर है, जो सब भी लोग हैं जो इतना बड़ा जो सिनेमा है प्रचलित कर रहे हैं लोगों में, उनको ये ध्यान रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इन मूवीज को बस एडल्ट नहीं देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, कोई विवाहित पुरुष देख रहा है। अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस को देख रहा है तो वो पुरुष भी क्या करेगा? अगर कोई महिला जा रही है और ऐसे सीन देख रही है, वो क्या सोचेगी? हमें सारी चीजों का ध्यान रह के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छा मैसेज प्रदर्शित करना चाहिए मूवीज के थ्रू। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सही गलत में पहचान करना चाहते हैं और मोरल वैल्यूज को इंकलकेट करना चाहते हैं, विमेन को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, सारे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, सभी के लिए अच्छा इच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज भगवत गीता पढ़िए और उसमें से सही एग्जाम्पल से सीखिए। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।